टॉपिक पे आते हैं। किसी के घर में और भी कोई ऐसा चीज हो सकता है जिससे आग लग सकता है? जल्दी बोलो। आज के टाइम में हम लोग घर में क्या देखते हैं? सिलेंडर लगता है तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि नहीं? गैस खुला छोड़ सकते हैं? खुला छोड़ सकते हैं? तुम किचन में गए, गैस ऑन कर दिए, चूल्हा जल गया है, ठीक है ना? चूल्हा जला दिया और उसके बाद लाइटर को टिप 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 मार रहे हो, सब काम नहीं कर रहा, ठीक है ना? और अचानक कभी काम नहीं, चलो हाथ पीछे। माचिस अगर जलाने आता है तो बहुत सारे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो माचिस के साथ खेलते हैं। कभी ऐसा देखे हो तुमको? माचिस के हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं वह कभी कभी आग लगने का काम कर सकता है। हम पाए करें अगर वो ध्यान नहीं दिए तो कोई ऐसे जगह पे चले गए जहां पे हो सकता है कि वो आग पकड़ ले, तो उसके लिए ध्यान देना है। सभी का ध्यान देने का काम है। घर में जितने भी लोग हैं सभी को ध्यान देना है। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, उसको पूरी तरह से बुझाना है। ऐसे तो सबसे पहले बीड़ी सिगरेट पीना नहीं चाहिए। पीना चाहिए? बीड़ी सिगरेट पीने से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा या खराब हो जाएगा? तो सभी को मना करना है। घर में छोटा सा नाटक आपके बीच प्रस्तुत हो रहा है, आप लोग देखें, उसको समझें। कि आपके घर में किसी परिजन को या कोई व्यक्ति आग में झुलस जाता है या उसके शरीर में आग लग जाता है, उसको किस तरह से बचाया जाए, है ना? इस तरह उसको बचा सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास था। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। सभी लोग को ये देखना है कि जब बॉडी में आग लग जाता है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित करने की कोशिश की जा सकती है। पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता है लेकिन कोशिश तो जरूर किया जा सकता है। आप लोग देखिएगा डेमो कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। इसके बॉडी में आग लग गया हुआ है और ये देखो लेट गई, ठीक है? आप अपने आप को होल्ड करेंगे, इसी तरह से घूमना, इससे हाँ ऐसे ही घूमना है। सब जोरदार ताली बजाओ। ऐसे घूम करके और उस जिस रूम में आग लगा हुआ है या जिस रूम में आप हो और आग लगा हुआ है उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करना है। जब दोबारा मदद करने वाला कोई ना हो घर में, है ना? अपने आप को बचाने के लिए आगलगी जो है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे आग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कोई भी चीज होता है उसका जब हम मिसयूज करते हैं, ठीक है, तो वो गलत परिणाम। लेकिन जब घर में जो है आगलगी हो जाता है तो वो कैसे होता है? घर में जब आग लगते हैं तो माचिस से ही लगते हैं, क्योंकि माचिस से अगर कोई छेड़छाड़ की तो आग लग सकती है। और बच्चों को माचिस से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आग बहुत खराब चीज है, उसे बुझाना बहुत मुश्किल है। अपने घर या परिवार में कोई भी बड़ा या छोटा
सिगरेट या बीड़ी पिए, इसको मना करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण गांव या मोहल्ले में आग लग सकती है। समय में जहां आग जलता हुआ देखे तो उसे बुझा देना है, उसे अनदेखा नहीं करना है। धन्यवाद। राघव कुमारी है, मैं कक्षा 9 से हूँ। तो आज आप सभी के समक्ष जैसे कि सर लोग ने कुछ डेमो बताया, जैसे कि धूम्रपान करना बहुत बुरी बात है और उससे आग भी लग सकती है, और हमारे किचन रूम में जितने भी खाना बनाने की उसमें होते हैं तो मतलब जैसे सिलेंडर से हमें अपना सावधानी पूर्वक रखना चाहिए और सलाई से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। और ख़ास करके जो हम अगरबत्ती जलाते हैं अपने घरों में और वो दिए जलाते हैं, इनको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। और हमारे गर्मी के समय में तो ऑफकोर्स पंखे ऑन ही रहते हैं, उसी के कारण अगरबत्ती का कुछ भी थोड़ा सा छिटक के कहीं पे हमारे कपड़े में या फिर रूम में पर्दे में जाके आग भी लग सकती है और उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आग लगी टॉपिक पर कुछ विचार अपने एक दूसरे को हम शेयर कर रहे हैं। इसी में मेरे पास एक विचार है कि जब भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, हमारे घरों में आग जलाई जाती है, कुड़ाल जलाया जाता है और लकड़ियाँ जलती है, लेकिन कभी कभी हम केयरलेसली अपने सॉक्स पहन करके उनको ऐसे सेकने लग जाते हैं। तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि पैरों में आग लग जाती है, सॉक्स आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, सॉक्स का मटेरियल होता है बहुत जल्दी वो आग को कैच कर लेता है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाथों में ग्लव्स पहन के कभी भी अपने हाथों को गर्म नहीं करना है, और आप जब भी सेकनी है जाड़े में तब उसे थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। और एक दूसरे पर भी ध्यान देना है कि किसी के कपड़े उस आग के अंदर ना चले जाएं, दुपट्टे वगैरह संभाल करके आसपास थोड़ी दूरी पर बैठना है। थैंक यू सो मच। आगजनी पर जो टॉपिक पर जो विचार विमर्श और सर जो बनाए हैं लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसको जो है हम लोग अपनी जिंदगी में अमल करेंगे। अभी जो मौसम है वो गर्मियों का मौसम है और गर्म हवाओं का मौसम है, और ये जो 2 महीना होता है ये बहुत ही आग के लिए कमेटी संगठन जो कहीं न कहीं जो है पूरा गांव का गांव साफ हो गया। 10-15 घर में आग लग गई है। ये इसी मौसम में हुआ करता है। तुम लोग के गांव में, आसपास के गांव में भी सुनी होगी कि घर में आग लग गया और 10-15 घर स्वाह हो गए और बचाया भी नहीं जा सका और उसको बुझाया भी नहीं जा सका। कारण क्या है कि मौसम अभी गर्म है और इसमें आग जल्द से जल्द फैल जाती है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इन मौसमों में कि अपने घर में कहीं पे भी अगर जैसे प्राय गांव में क्या होता है कि चूल्हे का उपयोग किया जाता है। अगर घर में गैस का चूल्हा है भी तो भी चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गाय के भोजन तैयार करने के लिए या अन्य कोई किसी भी प्रकार का। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, हम लोगों को सिर्फ बड़े लोगों को नहीं, छोटे लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आग फैल तो नहीं रहा, कहीं आग से किसी प्रकार की मतलब जो छोटी-छोटी लकड़ी जो होती है वो उड़ तो नहीं रहा है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर उसका उपयोग नहीं है, आग का काम खत्म हो गया, चूल्हा का काम खत्म हो गया और किसी कारण से थोड़ी सी इसमें आग लगी हुई है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पानी से बुझा दें। इन मौसमों में इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अभी सर्द के मौसम नहीं है, गर्म के मौसम है और इस समय आग को मौका से मिलना चाहिए फैलने के लिए। ठीक है, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे, सारी बातों को ध्यान को रखेंगे ही। और सर मैडम सब जो तुम लोगों को जो बताए हैं उसको भी अमल करेंगे। और ये छोटी बातें भी जो अभी हमने बताया और अक्सर अभी तुम लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी भी एक किशनगंज में एक गांव में जो है वो 25 घर में आग लग गई इन्हीं कारणों से, और उसको बुझाया नहीं जा सका। और फायर ब्रिगेड आने तक में पूरा गांव के जो है 10-15 घर जो है जल चुके थे। और सिर्फ घर नहीं, उसमें बहुत सारे जान माल और सामान भी होते हैं, वो भी जल जाते हैं। तो हमको इस वक्त जो है वो ध्यान रखना है और अपने आप को भी सावधान रखना है और गांव की भी सुरक्षा करना है, आसपास के घर की भी सुरक्षा करना है। क्योंकि अगर तुम्हारे दूसरे घर में आग लगेगा तो ये नहीं समझना है कि तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, उसकी आग जो है वो आग जो है ना वो किसी घर को नहीं पहचानता है। ठीक है, दुश्मन का भी डर रहे तो ध्यान रखना। यही बातों के साथ